वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ऐप के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग क्लासेस में भी अपने नॉर्मल तरीके से, पुराने तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट का जो अभी नया रेगुलेशन आया है, आज आपने पेपर में देखा होगा, कल न्यूज़ में था कि 28 से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। कोचिंग के लिए अभी भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो साइंस एकेडमी और सिवान के जितने भी रेपुटेड क्लासरूम से जो टीचर्स हैं उनके बीच कल अच्छी खासी बातचीत हुई है और ये डिसाइड किया गया कि जब तक गवर्नमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन ना आ जाए हम लोग इलीगल कोई काम नहीं करेंगे। तो इतना दिन आप लोगों ने वेट किया है, कुछ दिन और वेट कर लें ताकि हम लोग लीगल तरीके से, बिना किसी डर का, बिना किसी भय का, हम लोग सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए क्लास कर सकें। ठीक है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड एज ए टीचर हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग सही काम करें, जेन्युइन काम करें। तो पढ़ाई जारी है, पढ़ाई कल चलती रहेगी और उसके बाद हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन आता है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, हम लोग क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो तब तक ऑनलाइन के तरीके से पढ़ाई करते रहें। लास्ट क्लास में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, कि पर परागण हेतु पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलता पाई जाती है। और इस क्रम में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एडेप्टेशन है, सबसे महत्वपूर्ण जो अनुकूलता है, वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उनमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण नहीं हो सकता है। कारण मैंने समझाया था, आप चाहें तो फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप जब चाहें टीचर को अपने हिसाब से सुन सकते हैं, उनका लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं मिलती है। चलिए, तो आज हम लोग दूसरे एडेप्टेशन की बात करें। सेकेंड एडेप्टेशन, पहला तो हम लोगों ने क्या लिखा था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा लिखिए डाइकोगैमी। डाइकोगैमी। ठीक है, डाइकोगैमी यानी असमय, अलग अलग, डाई मतलब दो। बेसिकली यहाँ पर गैमेट का निर्माण, मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण अलग अलग समय पर होता है। हम लोग समझे थे ना कि एक ही फ्लावर है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट है। एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक जगह फ्लावर बनाने क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। एक ही फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट हैं, यानी मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, दोनों ऑर्गन है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में सामान्य कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन में गैमेट का निर्माण अगर अलग अलग समय पर हो, मेल गैमेट अलग बने, फीमेल गैमेट अलग टाइम पे बने, यानी जब मेल गैमेट बन रहा है तो फीमेल गैमेट नहीं बना हुआ है, या अगर फीमेल गैमेट बन चुका है तो मेल गैमेट नहीं बना है, यानी अगर बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प में मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण डिफरेंट टाइम पर हो, एक साथ नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब सपोज करें कि इसके अंदर गैमेट बन गया है और यहाँ कोई गैमेट नहीं बना, तो इससे तो गैमेट, मेल गैमेट पॉलिनेट नहीं आएगा, दूसरे फ्लावर में जहां बना हुआ है वहां से आएगा। तो दो फ्लावर आ गए तो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। या अगर इसमें गैमेट बन गया है और यहाँ गैमेट बना ही नहीं है तो क्या होगा, ये गैमेट यहाँ आ भी जाए तो यूजलेस है, दूसरे में जाएगा जहां फीमेल गैमेट बना हुआ है तो वो फंक्शनल होगा। तो दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो डाइकोगैमी का मतलब हुआ कि जब बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प में मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण अलग अलग समय पर हो तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना नहीं रहती है और ऐसे फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो लिख लें, इन सम बाइसेक्सुअल flower the formation of male and female gamete occurred in different time। ठीक है, हम लोग पढ़े थे सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन में कि एक साथ होगा तो ही उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जिसे होमोगैमी कहते हैं। ये होमोगैमी का उल्टा है कि इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन साथ साथ तो हैं, बाइसेक्सुअल तो है,
लेकिन उनमें गैमेट अलग अलग समय पर बन रहा है। सो जिसके कारण क्या होता है, सो द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बिकम हाई, जिसके कारण पर परागन होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। या कह सकते हैं ऐसे पुष्प में नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है नॉर्मली, ठीक है। हिंदी क्या लिख सकते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प में मेल एवं फीमेल गैमेट यानी मादा नर एवं मादा युग्म का निर्माण अलग अलग समय पर होता है, जिसके कारण उनमें पर परागन की संभावना अत्यधिक होती है। अब इसी में लिख सकते हैं इट इज ऑफ टू टाइप, यह भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो कौन कौन सा, पहला है प्रोटेंड्री और दूसरा प्रोटोगैनी, ये वाई है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोगैनी। तो दो तरह का, प्रो मतलब पहले, इनिशियल, पहले, प्रारंभिक, तो जिसमें एंड्रोसियम यानी मेल गैमेट पहले बन रहा हो, फीमेल गैमेट बाद में, तो प्रोएंड्री। और जिसमें फीमेल गैमेट पहले बन रहा हो, मेल गैमेट बाद में, वो होगा प्रोगैनी। आसानी से इसमें क्या लिख सकते हैं, मेल गैमेट फर्स्ट, यानी मेल गैमेट पहले बन रहा है और इसमें फीमेल गैमेट फॉर्म फर्स्ट, यानी इसमें फीमेल गैमेट का निर्माण पहले हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत आसान है, इसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड्रोसियम से, एंड्रोसियम में पहले काम हो रहा है, मेल गैमेट पहले बन रहा है, और गैनेसियम से गैनी लिया गया, तो जिसमें फीमेल गैमेट पहले बन रहा है। तो मेल बने पहले या फीमेल बने पहले, दोनों परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमेट साथ साथ नहीं बन रहे हैं, और जब साथ साथ गैमेट नहीं बनेंगे तो ऐसे फ्लावर में मुख्य रूप से क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन ही होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एडेप्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी कुछ हम लोग बात करें, कौन कौन से एडेप्टेशन है। प्रमुख एडेप्टेशन अनुकूलता के बारे में, जिसके कारण पुष्प में क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आई होप सो दो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में, यूनिसेक्सुअल, और आज हम लोगों ने पढ़ा डाइकोगैमी। दोनों समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तीसरा एडेप्टेशन हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ स्टरलिटी, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं स्वनपुंसकता, ठीक है। अब ये क्या होता है समझ लें। बेसिकली अब इस कंडीशन में ऐसा फ्लावर से समझे, ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, यानी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है। अब दोनों ऑर्गन में गैमेट भी साथ साथ बन रहा है, तो गैमेट साथ साथ बन रहा है तो क्या होना चाहिए, सेल्फ, है ना। इसमें और इसमें गैमेट साथ साथ बन रहा है, डाइकोगैमी वाली स्थिति नहीं है। लग रहा है कि स्थिति ऐसी है जिससे सेल्फ होना चाहिए, पर होता क्या है कि यहां से पॉलन ग्रेन अगर इसमें आ गया, यहां से आ जाए, तो क्या होना चाहिए, सेल्फ हो जाना चाहिए। पर होता यूं है कि स्टिग्मा के ऊपर कुछ खास तरह के केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटी एंजाइम्स होते हैं, जो अपने फ्लावर के मेल ऑर्गन से आए हुए मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन को इनएक्टिव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे वो पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं होता है, पॉलन ट्यूब नहीं बना पाता है, और वो फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। पर अगर दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आए तो वो एक्टिव हो सकता है, वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो दूसरे से आके करेगा तो क्रॉस हो जाएगा। अपना वाला चाह करके भी पहुंच भी रहा है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो अपने लिए, अपने फ्लावर के लिए, अपने फीमेल ऑर्गन के लिए ये जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्ट्राइल हो गया, नपुंसक हो गया, उसमें प्रजनन की क्षमता समाप्त हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ कि स्टिग्मा में मौजूद केमिकल सब्सटेंस, एंटी एंजाइम उन पॉलन ग्रेन को इनएक्टिव कर दे रहे हैं, निष्क्रिय कर दे रहे हैं, जिससे वह पॉलन ग्रेन अपने फ्लावर के लिए बेकार है। हाँ, यही पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर में चल जाए तो वहां वो एक्टिव हो जाएगा, तो दूसरे में जाके काम कर सकता है, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसे फ्लावर में जिसमें भी ऐसी कंडीशन पाई जाएगी, उसमें कभी भी सेल्फ हो पाएगा,
अगर होगा भी तो बेचारा पॉलन ग्रेन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर में जब भी होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ स्टेरिलिटी लिखिएगा, इन सम bisexual flower the male gamete को हम लोग pollen grain भी लिख सकते हैं, pollen grain। the male gamete comes in the stigma of same flower यानी अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन पहुंच जाए, ठीक है, यहां पर ये बात कर रहे हैं हम। देन ड्यू टू सम एंटी एंजाइम या केमिकल लिख सकते हैं, एंटी एंजाइम या केमिकल, द pollen grain of same flower become inactive यानी अपने ही फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन है वो पहुंचा तो स्टिग्मा पे मौजूद एंटी एंजाइम या केमिकल के कारण वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, यानी वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। बट द pollen grain of other flower develops और एक्टिव, ठीक है। पर दूसरे फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन आता है तो वो विकसित हो सकता है, वो सक्रिय रहता है, और सक्रिय रहेगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ठीक है, इस परिस्थिति में क्या होगा, सेल्फ हो ही नहीं पाएगा, सेल्फ हो भी रहा तो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। और पूरा कब होगा, जब क्रॉस होगा। तो इसी में आगे लिखेंगे, आगे इस पॉइंट्स को लिखें, ठीक है, 2 लाइन और लिखते हैं, ठीक है। दिस condition is called self sterility, and in this condition cross pollination occurred, यानी इस प्रोसेस में, इस कंडीशन में अगर सेल्फ स्टेरिलिटी किसी फ्लावर में है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही पूरा हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। और ये मुख्य रूप से 2 फ्लावर याद रखिएगा, पोटैटो में और टोबैको में, यानी आलू और तंबाकू के फ्लावर में ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी पाया जाता है। तो 2 एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, पोटैटो और टोबैको। पोटैटो बहुत कॉमन है, हम लोग सभी जानते हैं पोटैटो के बारे में, और दूसरा मैंने क्या बताया, टोबैको, वो भी आप याद रखेंगे। टोबैको भी बहुत कॉमन है, और बिहार में टोबैको, COO, टोबैको, ठीक है। ये दोनों बेहतर एग्जाम्पल है। हिंदी क्या लिख सकते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प में बनने वाले नर युग्म या पॉलन ग्रेन जब अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा में मौजूद एंटी एंजाइम या कुछ केमिकल्स के प्रभाव से वह पॉलन ग्रेन निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु दूसरे पुष्प से आए परागकण सक्रिय होते हैं और निषेचन की क्रिया कर पाते हैं। इस अवस्था को, इस एडेप्टेशन को, इस अनुकूलता को सेल्फ स्टेरिलिटी या स्व नपुंसकता कहते हैं, यानी अपने लिए वो नपुंसक है, बट दूसरे के लिए नहीं। अगर यही पॉलन ग्रेन दूसरे में चला जाए तो काम करेगा, पर अपने फ्लावर में वो बेकार है। तो इस अवस्था को, इस अनुकूलता को स्व नपुंसकता कहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में पर परागण की क्रिया होती है। उदाहरण आलू और तंबाकू, टोबैको में ये पाया जाता है। आई होप सो आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है। अगर फिगर के थ्रू चले और शब्दों पर ध्यान दें तो इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो नेचर भी यही चाहती है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था
कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जो नया पौधा बनता है उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से कम हो जाती है। तो नेचर भी नहीं चाहती है कि प्रोडक्टिविटी कम हो, वो हमेशा चाहती है कि प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़े, बेहतर हो। तो बेहतर के लिए क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। तो नेचर ने फ्लावर में ऐसे एडेप्टेशन दे दिए, ऐसे अनुकूलता दे दी है कि उनमें सेल्फ होने की संभावना कम हो जाए, मुख्य रूप से क्रॉस पॉलिनेशन ही, और उन्हीं एडेप्टेशंस को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स चलिए, अभी तक मैंने जो समझाया ना, एक्चुअल अगर क्लास कर रहे होते ऑफलाइन क्लासरूम में तो बस इतने देर में ही आप लोग का पूरा समय खत्म हो जाता। ठीक है, तो हम लोग कहा जाए कि 20 मिनट 25 मिनट का क्लास करते हैं पर डे, पर वो 20 मिनट का क्लास सही मायने में आपके क्लासरूम के एक क्लास से अधिक होता है। ठीक है, ये आप महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें नहीं होती हैं, किसी की शिकायत नहीं होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, आप सिर्फ मेरी बात को सुन रहे होते हैं। और क्रॉस क्वेश्चंस भी बहुत रेयर हो रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मेरी बातें आप लोग को सही तरीके से समझ में आ रही हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और ये मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। अब आइए हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है नेक्स्ट एडेप्टेशन की, वो है हेट्रो स्टाइल। हेट्रो स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, हेट्रो स्टाइल का मतलब हो गया कि ऐसी परिस्थिति जिसमें जो फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन है उनका लंबाई बिल्कुल डिफरेंट हो, जिससे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम हो जाए, क्रॉस की संभावना बढ़ जाए। आप इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि जो मेल ऑर्गन है ये इससे बाहर निकल गया, ऐसे हो गया। ठीक है, फीमेल यहाँ पर है, तो अब इससे परागकण अगर निकलेगा, ठीक है, बाहर चला गया तो परागकण निकलेगा तो नीचे जाएगा, अंदर आने की संभावना उसकी कम हो जाती है। और ये थोड़ा और छोटा है, बिल्कुल अंदर की ओर है। ठीक है, और ये पंखुड़ियों से, कोरोला से घिरा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो इससे पॉलन निकला ये दूसरे फ्लावर पे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे रादर देन अपने में आने के। तो ऐसी परिस्थिति में सेल्फ की संभावना कम हो जाती है, क्रॉस की संभावना बढ़ जाती है। एक तो ये हो गया, या फिर हम इसको उल्टा कर लें, इसको रिवर्स कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेल बड़ा हो, और इमेजिन करें मेल छोटा हो गया और फीमेल हिस्सा काफी बड़ा हो गया। ठीक है, फ्लावर से ऊपर आ गया, कुछ ऐसा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, बाहर से आने वाला पहले यहां पर पहुंचेगा, बाहर है ये, इसके यहां पहुंचने के चांसेस क्या होंगे, पहले नॉर्मल की अपेक्षा कम होंगे। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में, द्विलिंगी पुष्प में, अगर मेल और फीमेल ऑर्गन की लंबाई एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो समान ऊंचाई पर ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। हम सेल्फ से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई इंसेक्ट आए, पहले से पॉलन ले ले, फिर इधर चल जाए तो सेल्फ हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना कम हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हेट्रो स्टाइल। लिख सकते हैं व्हेन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर the level of anther and stigma is different। ठीक है, यानी द्विलिंगी पुष्प में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग ऊंचाई पर हो। लेवल का मतलब यहाँ हाइट हो रहा है, लेवल की जगह आप हाइट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज डिफरेंट, या एंथर एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेवल। सेंटेंस आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। then the chances of self pollination is decreases, जिससे पर परागण की संभावना कम हो जाती है। एंड ठीक है, अब पर परागण की संभावना कम होती है तो क्रॉस की संभावना क्या हो, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम हो जाती है, स्वपरागण की, तो परपरागण की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख सकते हैं दिस कंडीशन या दिस एडेप्टेशन इज कॉल्ड हेट्रो स्टाइल। ठीक है, तो इस एडेप्टेशन को क्या कहते हैं, हेट्रो स्टाइल कहते हैं। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर में ऐसा पाया जाता है, मेल और फीमेल का साइज डिफरेंट होता है, वो एक लेवल पर नहीं होते। अड़हल में ही देखें तो मेल फीमेल बहुत ऊपर होता है और मेल नीचे होते हैं, मेल कहाँ होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स में इस तरह के कंडीशन आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट इज हेटेरोस्टाइल। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, वैसे द्विलिंगी पुष्प जिसमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र अलग अलग ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है, ठीक है, और परपरागन की संभावना बढ़ जाती है। पुष्प की इस अनुकूलता को हेटेरोस्टाइल कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब लास्ट एक और पढ़ ले, खत्म करें, छोटा सा है वो, तो ये टॉपिक एडेप्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट एंड लॉस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, छोटा सा एक और टॉपिक है, कर ले, वो है हार्कोगैमी। ठीक है, पांचवा क्या है वो, हार्कोगैमी। हार्कोगैमी बहुत सिंपल है। चलिए फ्लावर को फिर पुरानी अवस्था में ले आए, नॉर्मल बना ले। ठीक है, बहुत सारे चीजें एक्चुअली फिगर से समझना आसान हो जाता है। अब ये नॉर्मल फ्लावर बना ले हम लोग, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट। ये फीमेल ऑर्गन है, ये मेल ऑर्गन है, ऐसे ही था पहले। पर अब क्या होगा कि मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में कैलिक्स या कोरोला आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई एक पंखुड़ी जो है इसको ढके हुए, कवर कर दी है, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में कोई बैरियर आ जाए, अवरोधक आ जाए। मेल और फीमेल ऑर्गन आसानी से यहाँ से पॉलिनेट जा ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में क्या आ गया, बैरियर आ गया। ठीक है, बैरियर आ गया, पूरी तरह से बंद नहीं है लेकिन एक बैरियर की तरह, तो आसानी से नहीं जा सकता। हाँ, दूसरा वाला इंटर कर जाएगा बाहर से। अब ये घूम के कैसे ही आ जाए तो अलग बात है। तो लिख सकते हैं इस कंडीशन में भी अगर कोई बैरियर है दोनों के बीच में, तो सेल्फ की संभावना कम हो जाती है और क्रॉस की संभावना बढ़ जाती है। लिख सकते हैं when in bisexual flower यानी द्विलिंगी पुष्प में एनी बैरियर, ध्यान रखना है इसमें क्या हो रहा है, बैरियर, अवरोधक, रुकावट आ रहा है। एनी फिक्स्ड बैरियर is present between male and female organ। ठीक है, आप मेल और फीमेल ऑर्गन के जगह पे एंड्रोसियम और गाइनेसियम वर्ड भी लिख सकते हैं, फीमेल ऑर्गन। then the chances of self pollination become reduce and chances of cross pollination become high। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, परपरागन की संभावना बढ़ जा रही है। लिख सकते हैं वैसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें नर तथा मादा प्रजनन अंगों के मध्य या पुमंग एवं जयांग के मध्य कुछ अवरोधक पाए जाते हैं। ये अवरोधक नॉर्मली कैलिक्स या कोरोला से बनते हैं। कुछ अवरोधक पाए जाते हैं जिनके कारण उनमें स्वपरागन की संभावना कम हो जाती है एवं परपरागन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक एडेप्टेशन है और इस एडेप्टेशन को क्या कहते हैं, हार्कोगैमी। तो पुष्प की इस अनुकूलता को हार्कोगैमी कहते हैं। दिस एडेप्टेशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज हार्कोगैमी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे ज़रूर लिखें। और अगर कहीं डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट एंड लॉस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।